सुप्रभात पिला माने आज आम पढ़ा 11तम पाठ कोणार्कर जन्म। तो कोणार्क मंदिर जो आमर अच्छी चंद्रभागा नदी तटरे से जहाँ को आम सूर्य मंदिर भी कहू। तो से सूर्य मंदिर केबे और कहीं या से विषय आम ए पढ़ा। प्रथम तो आम ओडिशा होची मंदिर मालिन्य मंदिर मालिन्य देश प्रसिद्ध। तो जगन्नाथ मंदिर पुरी रे, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, खंडगिरी, उदयगिरी रत्नगिरी ए सबू मंदिर उदयगिरी। तो ए सबू पाई आमर ओडिशा प्रसिद्ध। बहु देश विदेश पर्यटक माने आसी प्रत्येक वर्ष आम देश राज्य को आसिक से सब परिदर्शन करी जाते। तो ये कोणार्क मंदिर केबे आउ किए आउ के परिस्थिति रे तैयारी करथिले सेटा आमे ए पाठरे पढ़िया। प्राची नदीर तटदेश गोटे क्षुद्र ग्राम। तो गोटे नदी जो नदी हूँ प्राची नदी तार तटदेश गोटे छोट गाँटे थिला। सूर्य अस्त हो जाए जड़े प्रौढ़ भास्कर निजर कुटीर प्रांगण में अर्धगठित एक प्रस्तर अश्व मूर्ति को चाह छिड़ा होता। तो प्रौढ़ माने बुढ़ा तांका ना थिला भास्कर। से जड़े कमार महाराणा से कौन करथिले पत्थर मूर्ति सबू तैयारी करथिले। तो से दिन कौन होइछि सूर्य अस्त हो गलानी संध्या समय से गोटे अर्धगड़ा अश्व मूर्ति सामने ठिया होइछंती एवं ताकू देखिकी छिड़ा होइछंती। से को नजर ताकू अर्धा मूर्ति तैयारी छि ता सामने ठिया होइछंती। हाथ रे तांकर निहाण और मृगुर हाथ रे तांकर हातुड़ी आ गोटे निहाण। से पत्थर को खोली खोली सब विभिन्न प्रकार आकार दौतिले विभिन्न मूर्ति तैयारी करथिले। तो तांका हाथ रे से दिन भी निहाण गोटे मृगुर गोटे अच्छी। किछि क्षण परे से निजर प्रिय निहाणटी को मस्तरे लगाई मूर्ति गठन लगे। किछि समय से लक्ष्य कले तापर से कौन कले तांकर निहाण को मुंडरे लगाइले। लगैला परे से पुनश्च से मूर्ति गठन काम आरंभ करले। मेघदेहरु जेपरी बिंदु बिंदु सृष्टि झड़ी पड़े निहाणर आघात मूर्ति देहरु सेपरी झड़ी पड़ला चूर्ण प्रस्तर। तो मेघ वर्षा जिते मेघ हुए जिते वर्षा हुए जमती पानी बुंदे बुंदे सब झड़ी पड़े ठीक से ही परी से जिते निहाण धरिकी मृगुर धरिकी से पत्थर को खोलिबा को लागिले से समय सब चूना चूना बिंदु बिंदु बाली से सबू प्रस्तर गुंड सबू झड़ी पड़ा सबू मूर्ति देहरु झड़ी पड़ता। संध्या हो आसला संध्या हो गलानी से मूर्ति काम लगी। भास्कर गृहिणी प्रदीप टे जाली दे गले। तो भास्कर गृहिणी तांकर भास्करंकर पत्नी सी कौन कले गोटे दीप टे जाले। संध्या अंधार हो गला तो से केमिति मूर्ति काम से कौन लाइट थिला कि। तो से कौन कले गोटे प्रदीप बा दीप टे आनी पाखे जाली दे गले। चारिआडे निस्तब्ध अंधार है पूरा चारिआडे आउ कौन सी कोलाहल ना निस्तब्ध स्थिर हो जाए। भास्कर निहाणर शब्द केवल रही रही से निस्तब्ध को भंग करता है। तो चारिआडे जेहेतु निस्तब्धता थिला चारिआडे कौन सी शब्द नथिला सेतेबेले जो से निहाणटा को पिटुथिले मृगुर धरिकी से शब्द ही से निस्तब्धता को कौन करथिला भंग करथिला बा किछि किछि शब्द सृष्टि करुथिला। कौन सी कोलाहल नथिला कोलाहल नथिला से समय आंकर ये जो निहाण रे पिटुथिले पत्थर को से शब्द से कोलाहल शून्य जगह को टिके टिके शब्द सृष्टि करुथिला। दूररू भासी आसला अश्वखुर टप टप शब्द। से समय कौन है किए जड़े अश्वरे आसछन्ति बा घोड़रू आसछन्ति दूररू से कौन घोड़ा चलिले कि टप 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 शब्द हुए से टप टप शब्द शुणागला किए जड़े बहु दूररू आसिले। किंतु भास्कर अन्य आड़ को मन ना किंतु सी कौन कर मन ध्यान सहित मूर्ति तैयार कर घोड़ा शब्द किंतु शुणागलानी और कौन चिन्ह रे मन नथिला। से प्रस्तर मूर्ति तैयारी करियार मग्न। अश्वर खुरा शब्द क्रम निकटतर है द्वारदेश मृदु आघात कर अश्वर रही डाकिले किए अच्छ। तो सी कौन है आस्ते आस्ते से घोड़ाटा पाखु जो आसला से शब्द टी आहरी जोर शुभागला। किंतु से जो भास्कर मूर्ति तैयार करते कौन मन ना किंतु किसी जना पड़ानी से मूर्ति तैयारी कर व्यस्त थे। तो से अश्वर रही कौन कले आसिले से भास्कर दुआर दुआर ठक ठक कले एवं पचारे किए अच्छ घरे किए अच्छ कि।
भास्कर पत्नी रंधनशाला थे। तो भास्कर पत्नी रंधनशाला रोषे करे, भास्कर पत्नी रोषे करते से रंधनशाला थे। कहीं जड़े डाकुची शुणी धीर पदे आसी द्वार खोली। सी कहले ये समय किए जड़े डाकुची, तो सी गले कौन कले द्वार कबाट खोलिले। आगंतुक देखी कहले आज राति आश्रय मिल कि पथश्रम बड़ क्लांत हो आसु मोर आहरी क्लांत से आउ अग्रसर होगा अक्षम। तो सी कौन कले से रातिक टिके आश्रय मागिले, कहले अभी तो राति है मुझे जापरि ना, मु बहुत क्लांत, मु बहुत दूर आसी अश्व धरिकी, तो मु बहुत क्लांत, मो अश्व क्लांत, सी आगू को टिके भी घुंची पार ना। तो राति गुड़िक टिके आश्रय मिले कि मुझे कौन कही था विश्राम नहीं था, कारण मुझे आगू जाऊ अक्षम। तो गृहिणी भास्कर अतिथि को आगमन संवाद देवाक जाऊले, मात्र आगंतुक ताको आंगुली संकेत बारण करी अनुच्च स्वर में कहले ना ना, शिल्पी अभिनव सृष्टि लग्न, तांकर ध्यान भग्न करंतु नहीं। तो सी जो आगंतुक आसिले से जो भास्कर पत्नी कौन कले जाकि भास्कर को जणैया गले, ठीक से ही समय आगंतुक कले ना ना ना, कौन प्रकार आपण संवाद दिंतु ना। अनुच्च स्वर माने धीर स्थिर भाव में कहले, सी अति ध्यानर सहित कार्य व्यस्त रही, ध्यान भग्न करंतु नहीं। से शिल्पी सी अभिनव सृष्टि, अभिनव माने शिल्पी माने कौन बहुत नुआ नुआ जिनस तैयारी करती, कल्पना रे सुंदर सुंदर जिनस माने तैयारी करती। तो जेहेतु से गोटे अभिनव सृष्टि कर से किसी गोटे बनाऊँ, ध्यान भग्न करंतु नहीं कि कौन प्रकार जनातु नहीं। तो अतिथि को पद प्रक्षालन जलपात्रटी और उपवेशन आसन टे जोगाई दी गृहिणी रंधनशाला चलीगले। तो अतिथि आसिले, अतिथि की तो सत्कार करा पड़ो, से कौन कले प्रक्षालन पाद प्रक्षालन मैंने पाद धोइयापी गोटे पात्र में पानी देले, आ बसवाई आसन देले, आ गले रंधनशाला को अतिथि किछि खाद्य प्रस्तुत करने। तो पुणी भोजन प्रस्तुत हम। गृहिणी का मन में प्रश्न उठुए किए आगंतुक। तो गृहिणी कहले एत सन्ध्या किए आसला, किंतु सी किसी पचारि पारे से आगंतुक किए होता है, मन में प्रश्न उठुए अतीत क्यों रूपकांति मन हो राजवंशर किए होते निश्चय। तो से गृहिणी कहले ये आगंतुक किए, किंतु जेहेतु सी राजा, सी गोटे अन्य भेष धारण कर आसछन्ति। तो सी कहले जमी रूपकांति, से जमी सुंदर, से जमी रूपवर्ण होती निश्चय गोटे राजवंशर पिला भली लगुंट, राजवंशर लोक भली लगुंट, किंतु सी कौन से राजपोषाक पिंधि नथिले। तो मन में गोटे सन्देह है ये किए होता पारती, आगंतुक किए होता पारती। तो गृहिणी आसी भास्कर जनक तन्मय आश्व मूर्ति गठन लगी था, बेले बेले निहाणटी को रखिदे मूर्ति को निरीक्षण करते, किंतु से आगंतुक आसवर कौन खबर भास्कर पाखे न थाए। से कौन करती काम करती, निहाणु अल्प समय निहाणटी को रखी से अश्वटी को निरीक्षी कर देखु था, आउ पागल पर निजक निजे कहता। आउ थे से अश्वटी को देखी था कि मन में झलसी उठी अतीतर क्यों हजिला स्मृति। तो सी जो भास्कर अश्वटी को तैयारी करते मूर्ति को बनाऊे, सी प्रकृत में से भाई अश्व गोटे से केवे देखी। तो से अश्वटी को से मन पकाई पकई ठीक अविकल से अश्वटी को तैयारी कर लगी पड़ते, किंतु मझे मझे मन पड़ू न था किमिति से अश्वटी होती। तो सी पागल पर गपुंट, मत आउ थे मो सामना को से अश्व आसी जाता कि, तो से अश्वटी को देखिकी मुझे भलरे बनई पारि। तो मन में झलसी उठी अतीत क्यों हालुका स्मृति, से कम कर जाऊँगी से आवेगे। तो से स्मृति को से मन पकई पकई से मूर्तिटा को से तैयारी कर, किंतु मझे मझे बोधहुए मन पड़नी सेणु से पागल पर गपुंट जे मो सामने से अश्वटा आसी था कि मु पुनश्च भल भाव देखिकी निरेखी मो मूर्ति को तैयारी करता। गृहिणी आसी केतेबेले अतिथि साकान्न बाढ़ीदे भोजन करने को अतिथि को अनुरोध कले। तो से मझे अतिथि बाहर बसी आसन में बसी, इे भास्कर मूर्ति तैयारी कर व्यस्त होती, मझे मझे पागल पर गपुंट। से मझे गृहिणी कौन कले साकान्न शाग आउ अन्न बा भात रांधिकी आनी अतिथि को बाढ़ीदे आउ भोजन करने अनुरोध कले। अतिथि आसन ग्रहण करू करू भास्कर चाहिए, भास्कर अन्न बड़ा होना है। तो अतिथि कहले केवल मत ही बाढ़ीदेल, तो निज स्वामी भास्कर तो तुम अन्न बाढ़ी ना। तो भास्कर पत्नी बुझीपारी कहले सूर्यास्त पूर्व से खाई हविषान्य, तेणु से हठात भास्कर प्रलाप शुभिला छी छी
एते बड़ उत्कल राजा आमर एड़े मूर्ख एड़े निर्बोध। तो भास्कर पत्नी कौन कहले नाई नाई सी आउ खाइबे ना, सी कौन कर सब संध्या बेले पूर्व सी हविष्यान्न खाई दिखते। हविष्यान्न माने कौन तुम शुणुव कार्तिक मसरे जो मैंने हविष करती से संध्या बेले गोटे थर खाई दिखती और राति खाती ना। तो ये भास्कर भी वर्ष सारा हविष्यान्न खाती। तो संध्या आगु सूर्यास्त आगु से खाईदेवे राति खाइबे ना। तो सी भी सेमती सूर्यास्त आगु खाई सारिक सी निज कम लगी पड़ते। तो से ठीक से जिनसटी भास्कर पत्नी से आगंतुक को जनइले। किंतु भास्कर कौन कर मूर्ति तैयारी करी कहउछंती छी छी एते बड़ उत्कल राजा आमर एड़े मूर्ख एड़े निर्बोध। सी निज उत्कल राजा को घृणा करछंती। से कहछन छी से राजा गोटे एड़े मूर्ख एड़े निर्बोध, आम राजा एड़े मूर्ख एड़े निर्बोध। गृहिणी शंका संकोच कले कहीं जे तुम राजा को कहीं एत मूर्ख निर्बोध बोली कहूच, तुम कहीं कहूच। तो भास्कर सत्य जबरी उत्तर दे कहले देखुन कहीं क्यों दाक्षिणात्य जाई गोदावरी नदी कूल से युद्ध कर। तो सी जो आम उत्कल राजा को मूर्ख निर्बोध कहले से पत्नी पचार कहीं तुम मूर्ख निर्बोध कह। तो सी कहले देखुन से जाकि को दाक्षिणात्य गोदावरी नदी कूल युद्ध कर। आम ओडिशार लोकंर दुख दुर्दशा बुझे कौन से जाकि गोदावरी नदी कूल युद्ध कर। पुणी यही अल्प दिन तले तो गौड़ देशर युद्ध सहित गौड़ देशर युद्ध करते। अल्प दिन तले से गौड़ देशर युद्ध कर। छी 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 आम राजा गोटे मूर्ख निर्बोध, तांको मुंडरे किसी बुद्धि ना, खाली युद्ध करिवार आ देश जितबार से राज्य जितबार से जानी। भास्कर कंठर विरक्ति और विद्रूप सृष्टि है। विद्रूप माने से परिहास कले राजा को आ विरक्ति भाव राजा प्रति जमी विरक्ति भाव थिला। मूर्ति गठन निहाण व दृष्टि केउठी फेरु न था। सेमती गपु था बागड़ा उपरी राजा को घृणा करथांती, किंतु से मूर्ति काम से ठीक नजर करके से मूर्ति काम तैयारी करते। से कही चले युद्ध रे नरहत्या करी कई केबे अमृत पाइछि। जेतेबेले युद्ध हुए राजा राजा मते युद्ध हुए, राजा राजा युद्ध करती निजर राज्य परिवेश कौन परिसीमा को बढ़िया अनेक लोक बा निरीह लोक मान मृत्युवरण करती, लौह लोहान हुए मृत्युवरण करती, अनेक परिवार अनाथ हो जाए। तो सी भास्कर कहते लोकों को मारी लोकों को अनाथ करी रक्त बोहाई किए कौन अमृत पाइपर किए कौन प्रसिद्ध हो पार ना प्रिय पात्र हो पार कहार कहीं बोल अक्षय कीर्ति रखी जाए जे युद्ध कर निरीह लोक मैंने मरी सी द्वारा तार किए बा मन रखी किए बा सम्मान कर किए बा तार अक्षय कीर्ति कर आगंतुक कही उठले युद्ध तो राजार धर्म। तो से भास्कर कथा शुणी आगंतुक जो भोजन करते से कही उठले राजार धर्म हूँ युद्ध करवा। तो देश पर देश जय कर राज सम्राट हुए, इतिहास रे वीर बोली प्रसिद्ध हुए। तो सी कौन कहले आगंतुक राजार धर्म है युद्ध करवा। से देश पर देश जय कला सी कौन हुए सम्राट हुए। बहुत गुड़ी राज्य जीतला पर सी इतिहास रे प्रसिद्ध हुए जे एते युद्ध कर एते निज परिसीमा को वृद्धि करथिले। अपरिचित स्वर शुणी भास्कर विस्मित हो गले। से पर्यंत से आगंतुकर शब्द शुणी नथिले। से जेतेबेले आगंतुक कही उठले जे राजार धर्म युद्ध करवा से शुणी से सांगे सांगे भास्कर विस्मित होले। ये आगंतुक किए ए लोक जो मोर प्रश्न उत्तर देले सी किए जड़े अज्ञात अपरिचित व्यक्ति जे केतेबेले आसी गृह पदार्पण करछन से पर्यंत भास्कर जान न से गोटे अज्ञात लोक सी आसी घर पदार्पण कर समय बसी पुणी गृहिणी साकान्न भोजन परिवेषण कर सब से पर्यंत भास्कर जानी नथिले। निहाणा तांकर नीरव हैला। आगंतुक चाहे निजर अनवधानता क्षमा भिक्षा कले। तो से निहाणा तांकर नीरव है माने सी टिके काम किसी समय बंद कले। आगंतुक कथा शुणी सी बंद करी सी क्षमा प्रार्थना कले जे आपण एते समय उपस्थित अच्छे मु आपण को ध्यान दे ही ना से कौन कले क्षमा प्रार्थना कले आगंतुक को किए भास्कर। आगंतुक भोजन समाप्त है सी पुणी भास्कर कहले मो प्रश्न उत्तर पाइली ना। तो आपण जो कहले राजा धिक सी निर्बोध सी मूर्ख जेहेतु से युद्ध कर कहले आगंतुक कहले युद्ध करवा राजा धर्म कहीं मो प्रश्न आपन तो उत्तर किसी देले ना। किए पचारे आगंतुक भास्कर को कहले। ईषत से भास्कर उत्तर देले बाह आपन तो जन विद्वान व्यक्ति मन होउछंती। सी कहले आपन तो गोटे विद्वान व्यक्ति भाया लगुन मत पचार कौन आपन राजा पूर्वपुरुष मैंने योद्धा थिले वीर थिले किंतु सेतिबे से कौन किए मन रखी आमर राजा महाराजा मैंने बहुत युद्ध थिले बहुत योद्धा थिले युद्ध करथिले वीर पुरुष थिले किंतु तांको सेतिबे किए मन रखिना जे तांके एते युद्ध करथिले बोली।
ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସିନା ସେମାନେ ଆଜି ଅମର। ଯେଉଁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସିନା ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କିଏ ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ ଯଯାତି କେଶରୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଥିଲେ ରାଜା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ମନେ ପକାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କିଏ କେତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା, କିଏ କେତେ ପରିସୀମା ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା ରାଜ୍ୟର, ସେଥିପାଇଁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖି ନାହାନ୍ତି। କିଏ କହିଲେ? ଭାସ୍କର କହିଲେ ସେ ଆଗନ୍ତୁକ ମସ୍ତକ ଅବନତ ହେଲା, ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସିଏ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ। ଭାସ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୁଣି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଭାସ୍କର ପୁନଶ୍ଚ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଗଲେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଟି ଯାଉଥାଏ, କ'ଣ ଭାବି ସେ ଟିକେ କୁଟୀର ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଟି ଯାଉଥାଏ, ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲରେ ମନେ ପଡ଼ୁନଥାଏ ସେ ଅଶୋକ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ଟିକେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ କାମ ଛାଡ଼ି ସେ ଟିକେ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ଅଶ୍ୱଟି। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଆଗନ୍ତୁକ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱରେ ଆସିଥିଲେ ସେ ଅଶ୍ୱ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଦୀପଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ଅଶ୍ୱକୁ ବାରମ୍ବାର ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ। ସେ ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ସେ ସେ ଦୀପଟା ଆଣି ସେ ଅଶ୍ୱଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଦେଖିଲେ, ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ, ନଜର ପକାଇଲେ। ହଜିଲା ସ୍ମୃତିଟି ତାଙ୍କର ସତେ ଯେମିତି ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ହଜିଲା ସ୍ମୃତି ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁ ଥରେ ଅଶ୍ୱଟିକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଯାହାର ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେଇ ଅଶ୍ୱଟି ଥିଲା ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ। ଆଗନ୍ତୁକ ସେଇ ଅଶ୍ୱଟିକୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ସେ ତ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଅଜ୍ଞାତର ତୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, କିଛି ଦିନ ଯାହାକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଏ ସେହି ଅଶ୍ୱ ନୁହେଁ ତ? ସେ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଥିଲି, ଯାହାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ସେ ଅଶ୍ୱ ଇଏ ନୁହେଁ ତ? ଠିକ୍ ସେହି ଗ୍ରୀବା, ସେହି କେଶ, ସେହି ଚାହାଣୀ, ସେହି ଗ୍ରୀବା ମାନେ ବେକ। ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ତାହାର ଭଳି ଚାହାଣୀ, ଠିକ୍ ତାହାର ଭଳି କେଶ, ତାହାର ଭଳି ଗ୍ରୀବା, ତ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଥିଲି ସେ ତ ଇଏ ନୁହେଁ ତ? ଭାସ୍କର ମୁହଁରେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଦେଲା। ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟକୁ ଫେରିଗଲେ। ତ ସିଏ ଭାବୁଥିଲେ ନା, ଯଦି ସେଇ ଅଶ୍ୱ ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ତାର ପ୍ରକୃତ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ସେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ, ସେ ଅଶ୍ୱକୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା, ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ? ବାହାରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାକୁ ସେ ଅଶ୍ୱ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରସ୍ତର ଦେହର ନିହଣ ଆଉ ମୃଗୁରର ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଆଘାତ ରାତ୍ରିର ନିସ୍ତବ୍ଧତାକୁ ଭେଦ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିଲା ଅପୂର୍ବ ଏକ ସଙ୍ଗୀତ। ସେ ରାତି ସାରା କ'ଣ କଲେ? ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଯେଉଁ ନିସ୍ତବ୍ଧତାକୁ, ସେ ଯେଉଁ ନିହାଣ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଯେପରି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। କ୍ଳାନ୍ତ ଅତିଥି ସେତେବେଳେ ନିବିଡ଼ ନିଦ୍ରାରେ ନିମଗ୍ନ। ତ ଅତିଥି କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ସେ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲେ, ହାଜିଆ ଥିଲେ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ନିମଗ୍ନ ନିଦ୍ରାରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ସେ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଲା ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପାହାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା, ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଚାହିଁ ସେ ଦେଖନ୍ତି ତ ଅଶ୍ୱଟି ଆସି ଉଭା ହୋଇଛି ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର। ହାତ ଯେପରି ନୂତନ ଏକ ଦିବସର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି ତାଙ୍କୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପାହାନ୍ତିଆ ସକାଳ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସେ ବାହାରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ୱଟି ଠିଆ ହେଇଛି, ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆଉ ଯେମିତି ସେ ପୁନଶ୍ଚ ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଚାଲ ଆମେ ପୁନଶ୍ଚ ଯାତ୍ରା କରିବା, ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଡାକୁଛି ତାଙ୍କୁ। ଆନନ୍ଦର ଅଧୀର ସେ ଧାଇଁଗଲେ ନିଜର ଅଶ୍ୱ ନିକଟକୁ। ଆନନ୍ଦର ଅଧୀର ଚାଲ, ପୁଣି ସେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ରାତିରେ ତ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ, ତ ସେ ଧାଇଁଗଲେ ସେ ଅଶ୍ୱ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କ ଗ୍ରୀବା ଛୁଇଁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉ ହେଉ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ଗ୍ରୀବାକୁ ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ, ବେକକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ହଠାତ୍ ସ୍ତବ୍ଧ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ? ଅଶ୍ୱଟି ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଣୁ ଆଣୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ତାର ପାଦ ଦେଶରେ। ଅଶ୍ୱଟିକୁ ସମଗ୍ର ଶରୀର, ସିଏ କ'ଣ କଲେ? ତାର ଶରୀରକୁ କ'ଣ କଲେ? ତାକୁ ଛୁଇଁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ହେଉ ହେଉ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ହାତ ବୁଲି ଆଣୁ ଆଣୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ତାର ପାଦ ଦେଶରେ। ଭାସ୍କର ନିଦ୍ରାର କ୍ରୋଡ଼ରେ ନିଶ୍ଚଳ, ବକ୍ଷ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ନିହାଣଟି। ହେଲା, ଭାସ୍କର କ'ଣ କରୁଛି? ଭାସ୍କର ନିଦ୍ରାର କ୍ରୋଡ଼ରେ ନିଶ୍ଚଳ, ବକ୍ଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ନିହାଣଟି। ତ ସେ ରାତି ସାରା ଭାସ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ତିଆରି କଲା ପରେ ସିଏ ବି ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବକ୍ଷ ଉପରେ, ଛାତି ଉପରେ ସେ ନିହାଣଟି ପଡ଼ି ରହିଛି। ସିଏ ବି ହାଲିଆ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କ୍ଷଣକର ବିଜୁଥିଲା ଅତିଥିଙ୍କର ଭ୍ରମ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଘୋଡ଼ାଟି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ସେ ଘୋଡ଼ା ନଥିଲା, ସେ ଥିଲା ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ବି, ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଘୋଡ଼ା ଭଳି ଅବିକଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ଭ୍ରମ କ'ଣ ହେଲା? ଦୂର ହେଲା ଯେ ସିଏ ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ୱ ନୁହେଁ, ସିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅବିକଳ ମୂର୍ତ୍ତିଟି, ଆଉ ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଭାସ୍କର। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏହା ତାଙ୍କର ଅଶ୍ୱ ନୁହେଁ, ଭାସ୍କର ନିର୍ମିତ ପ୍ରସ୍ତର ଅଶ୍ୱ। କି ଅଦ୍ଭୁତ ଭାସ୍କରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି!
तो सी थिला गोटे प्रस्तर मूर्ति सी कहले कि अद्भुत सृष्टि माने केते सुंदर से तैयारी करछन जे से प्रस्तर मूर्ति आ निज अश्व भितर किसी प्रभेद जानी पारले नाही। तो सी कहले कि अद्भुत ये भास्कर सृष्टि। चैत्र शेष आउ एक संध्या भास्कर और भास्कर पत्नी केतोटी प्रस्तर मूर्ति निकट आलापर रत। तो आउ गोटे संध्या सेतेबेले कोन हेछि भास्कर और भास्कर पत्नी दिजन जाग से आगंतुक से समय पळी जाइछन्ति। पुनः आउ गोटे एक संध्यारे चैत्र मास संध्यारे दिजन भास्कर और तांको पत्नी कथा होउछन्ति। दुई जन कटुआला आसी उपस्थित होई नमस्कार करी कहले दुई जन कटुआला आसले तांको पाखु तांको नमस्कार कले कहले मणिमांका आदेश महाराणाए आसंतु यही कोनी आसंतु आम सांगे। तो मणिमा आदेश करछन्ति राजा आदेश करछन्ति आपण सांगे सांगे एबे आम सांगे जिबे। महाराणा आया में तांको महाराणा संबोधन करिकि कहले आपण सांगे सांगे आम सांगे जिबे किंतु मणिमा आपण को डाकिछन्ति यही कोनी आसंतु आम सांगे। मणिमा यही अल्प दूर में विजय कर। तो मणिमा कौन कहते अल्प दूर से रही बसा बांधि तो आपण को डाकी। तो भास्कर भास्कर मस्तक सत्यजित वज्रपात मणिमा कहीं डाकिले कौन आमर भूल है ना तो डाकबे बहुत डरीगले वज्रपात पड़ा जपरी भासु उभय दुहे चाह रही मुहूर्त भास्कर आतंकित स्वर कले से दिन किए राजपुरुष गुप्तर आसते कि कौन। तो सी कौन कले भास्कर पत्नी परस्पर को दुई जन को चाह रही। तो हठात मन पड़ा से आगंतुक कथा कहीं से दिन मणिमा कुआडे छद्मवेश आसी नथिले तो तुम्हें महाराजा को मूर्ख और निर्बोध बोली कही तुम्हें कौन कही महाराजा को मूर्ख और निर्बोध कहते से जदि महाराजा आसीथे काले आमको दंड देवे कौन हेब एबे कहल आम राजा डकैछन माने आमको निश्चित भाव में दंड विधान हम कहीं तुम महाराजा को मूर्ख आउ निर्बोध बोली कहीच। कटुआला दुहे छिड़ा होता दुईटी स्तंभपुरी ठिया चल आम सांगरे नहीं जीवु। भास्कर भीत हेले दंभर सहित कहले उत्कलर महाराजा शत्रु निर्दय हो पारे। तो भास्कर टिके डरीगले तथापि दंभर कहले उत्कल राजा केवे अन्याय करें ना मु तो किसी खराब कहनी तो से केवे निज शत्रु निर्दय हो पारती हत्या कर पारती किंतु निज प्रजा से केवे निर्दय नुहंती। दरिद्र महाराणा कि उपाय बा अच्छी जदि महाराजा दंड देवे तो महाराणा आउ कि उपाय राजा जहाँ इच्छा सी करेंगे। कटुआल को उद्देश्य करी कहले चल किंतु कटुआल जन मणिमा आदेश तुम स्त्री सांगरे जी। तो भास्कर कहले चल महाराजा आदेश चलो जीवा। तो से कटुआल कहले महाराजा आदेश जे आपण स्त्री सांगरे जीवे। तो स्वामी संगे जी यही आनंद में भास्कर मुख उज्जवल अरे स्वामी संगे राजा सहित मिसे तो यही खुशी सी खुशी मुख उज्जवल है माने कौन सी खुशी हो गले। पूर्णांग नारिकाल वृक्षर परिवेशित क्षुद्र देवालयटे जो सुंदर सुदूर अतीतर प्रतिष्ठित था सूर्य देवता। तो सेठी कौन थी पुन्नाग पुन्नाग माने पोलंग गछरे आच्छादित गोटे देवालय गोटे मंदिर सेठी नारिकाल गछ बा नड़िया गछ थिला। तो सेठारे कौन कर राजा आश्रय नहीं प्रतिष्ठित होता से गोटे सूर्य देवता को प्रतिष्ठित कर पूजा होता गोटे छोटिया मंदिरटी प्रांगण में पादचारणा करुता जड़े सुगठित सुपुरुष चिंतित दिशुता जपरी पादचारणा माने से गोटे पुरुष जी कि अत्यंत सुंदर सुगठित शरीर सी पादचारणा माने एपटे सेपटे सी अपेक्षा करता भास्कर केतले आसे बोली एपटे सेपटे सी होता। तो किए सही पुरुष सही कौन लक्ष लक्ष ओडियांकर मौणमणि राजा नरसिंह देव कहीं वेशभूषार राजकीय आडंबर तो नहीं केउठी। तो रास्तार संगे भास्कर भास्कर पत्नी कथा ही आसुनी किए से पुरुष होता पारती सी तो आमर राजा बा मौड़मणि राजा नरसिंह देव नुहति तो किंतु सी तो कौन से राजकीय प्रस्ताव परिधान करना सी अत्यंत सरल भाव वेशभूषा सरल वेशभूषा थे। तो कहीं राजकीय वेशभूषा तो पिंधि ना चमत्कृत हेले भास्कर महाराजा नरसिंह भास्कर और तांको स्त्री को देखी से आनंद दूत पदरे आगे आसिले पाछुटी नेबा भास्कर को चाह कहले महाराणाए। तो जितेबाला भास्कर भास्कर स्त्री देखिले राजा नरसिंह पाख द्रुत गति दौड़ी आसिले पाछुटी नेबापी स्वागत करने किंतु एमाने भाव दंड विधान करेंगे किंतु महाराजा कौन कले से पाछुटी नेले आनंदर सहित पाछुटी नेले महाराणा तुम्हें आसिल तुम्हें जो आसो मु कल्पना कर सी कहले महाराणा तुम्हें आसिल मो पाखु आसिल मुझे कल्पना कर तुम्हें मो पाखक आसब बोली राजा गोटे जने राजा
महाराणा को कहते मुझे कल्पना कर तुम मो सांग मो पाखक आसब बोली जी उत्कल राजा को समालोचना कर पथ दर्शाइया पर सी जो सहजरे आसपार तो सी जो से दिन कही आम राजा गोटे निर्बोध गोटे मूर्ख युद्ध करें किए के अमरत्व प्राप्त करें ना सी कहले तुम जे जड़े भय नक गोटे राजा को तुम समालोचना कर तुम्हें जे पुणी मु डाकिले आसब मुझे आशा करी नथली तमें से जो समालोचना मोर मन को बदले देछि मते प्रकृत रास्ता मते देखाई नरसिंहदेव दीर्घ निश्वास पकड़े एणे भयर कातर हो उठला भास्कर प्रति प्राण दुटी तो सी जेहेतु से दिन समालोचना कर सी दीर्घ निश्वास हेले राजा किंतु भास्कर पत्नीरा प्राण रे आउ कौन जीवन ना बा प्राणवायु आउ ना से माने पूरा डरी गले है नरसिंहदेव कहले महाराणा तुम्हें मोर तुम द्वार रे ही जीवा उचित होता किंतु कथा प्रकाश पाई मो छद्मवेश अच्छे एणु मत क्षमा कर सी कौन कहले मु तुम पाखक जीवा कथा तुमको स्वागत कर आने किंतु काले मोर छद्मवेश लोक जाणीदेवे से तुम पाखक गली गली नहीं भास्कर यार कि उत्तर दे था नरसिंहदेव पुनराय कहले महाराणा तुम अश्वटी मत दियो भास्कर कहले मोर अश्व क्यों आसो मणिमा तो महार कहले राजा महाराणा तुमर अश्वटी मत दियो तो सी आश्चर्य मो पाखे अश्व कड़ाइब मो पाखे अश्व आसो कड़े जो से दिन राति तुम गढ़ुल जो अश्व को तुम कौन कर राति या से अश्वटी तुम मत दियो आपन को से संवाद कौन गुप्तचर देछि तो सी कहले राजा स्मिता से कहले मोर गुप्तचर मु निजे महाराणा तो कहला मु जो अश्व तैयारी कले आपण जानिले केंती सेटा कोन आपण गुप्तचर संवाद देछि जे मु अश्व तैयारी करछि बोली महाराज कहले ना ना मो गुप्तचर मो अश्व मु तैयारी करछि हैला राजा स्मित हासी कहले मो गुप्तचर मु निजे मरण संवाद मु निजे निजे को देछि से दिन देखिछि से निजर चक्षुर देखिछि से अश्वटी को मु से दिन मो निज चक्षुर मु निजे देखिछि से अश्वटी को राति रे तुमे तैयारी करबा समय रे नरसिंहदेव पाद तले पड़िया को महाराणा उदितले तो सेते राजा को से चिन्हि पार नथले तेनु नरसिंहदेव पाद तले पड़िया पई महाराणा उद्यत होतले माने चेष्टा करला बेले महाराज कहले ना ना कहा पाखे मोर मथा नोइबार विधि ना नचेत मु तुमको आग प्रणाम करता सी कहले ना ना मत किए प्रणाम करना बर्तमान मु आपन को प्रथमे मु प्रणाम करिया कथा तुम्हें मो ठारू बड़ महाराणा तो राजा कहले मु बड़ ना तुम्हें मत जेहेतु पथ प्रदर्शक कर तुम्हें हूँ मो ठारू मत रास्ता देखेछ तुम्हें मो ठारू बड़ मोर सिंहासन राजापण दिग्विजय ठारू मध्य बड़ तुम्हें मोर जो सिंहासन मो जो राजापण मो जो दिग्विजय किंतु मो ठारू भी जे तुम्हें बड़ जेहेतु तुमर कौन चिंताधारा अत्यंत उच्च कोटिर मो पर केते राजा महाराजा आसबे जीवे किंतु तुम्हें थी तुम कीर्ति थी चिरदिन अम्लान थी मो पर बहुत राजा आसबे जीवे किंतु तुमर कीर्ति तुम्हें जो मूर्ति तैयारी कर तुमर जो गठन कार्य सेटा को चिरदिन रहिबो तुमको मन पकाउथि दियो महाराणा तुमर से अपूर्व अश्वमूर्ति दियो आउ दियो निजको मध्य दियो ते कहले तुमर अश्व मूर्ति को मते दियो आउ तुम निजको मध्य मते तुमे दे दियो नरसिंहदेव स्वप्नदेव विष्णुपुरी कहले एठारे ए सूर्य मंदिर निर्माण में आज आदेश देली नरसिंहदेव कौन कहले एठी जो सूर्य मंदिर अछि मु आपन को आदेश देली जे एठी गोटे सूर्य मंदिर आपन तैयारी करिवे शुभ लग्न रे यार अनुकूल कर गोटे शुभ बेला देखी तुम अनुकूल कर आ एठी कौन कर गोटे सूर्य मंदिर तैयारी करिया पय से आदेश देले भास्कर को तुमर अश्वमूर्ति मो राजप्रासाद नुहे तुमर से कीर्ति सम्मुख रह तुम जो सूर्य मंदिर तैयारी करिवो ताहा अगर तुम तैयारी करथिबो अश्वटी शोभा पाइबो हला महाराणा मोर अश्व मरीज किंतु तुमर प्रतिमा थी तो मोर अश्व कौन किसी दिन पर निश्चित भाव से मरीज किंतु तुम जो मूर्ति तैयारी कर चिरचिन्ह ये ठिया होई रहिबो से अश्व मते बहु युद्ध क्षेत्र को पृष्ठ को बहन कर नहीं रहु तार स्मृति को भी रहू जो मोर जो ए अश्व बहुत दिन मत पिठी बसई नहीं युद्ध करी बहुत कष्ट स्वीकार कर मरला तार प्रतिमूर्ति को सबुदिन एठी रखू ताकू मु सबुदिन मु मन रखी आउ शुण महाराणा ए पवित्र स्थान सूर्यदेव मंदिर टी यही भाव में गढ़ जपरी ता गोटे रथ पुरी शोभा पाइब तो कहले शुण महाराणा तुम जो मूर्ति तैयारी करा क्या भाई हो गोटे रथ भाई हो से रथ आगे यही घोड़ा ठिया जमी से रथ को सी टाणुची मन हो जपरी
ତାହା ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ରଥ ତିଆରି କରିବ, ତା ଆଗରେ ଏ ଘୋଡ଼ାକୁ ଠିଆ କରିବ, ଆଉ ଯେମିତି ମନେ ହେବ ଯେମିତି କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ରଥଟି ଆକାଶ ପଥକୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବ, ସେଇଭଳି ଭାବେ ତୁମେ ଗଠନ କରିବ ଏଠାରେ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ମହାରାଜ ପୁଣି ଗଲେ, ମହାରାଣା ମୋ ଦେଶ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପୀର ଦେଶ, ମୋ ଦେଶରେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଦେଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀର ଦେଶ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା ମୋର ହେଉଛି ଧର୍ମ। ମୋର ଧର୍ମ କ'ଣ ଗୋଟେ ରାଜା ହିସାବରେ ମୁଁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବି, ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ଶତ୍ରୁକୁ ସଶସ୍ତ୍ର କରି ଦୂରରେ ରଖିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ନଚେତ୍ ନିଶ୍ଚିତରେ ତୁମେ ମୋ ଜାତିର କୀର୍ତ୍ତିଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ କିପରି। ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ନିର୍ବୋଧ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ନ କରିବି ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଶତ୍ରୁକୁ ଏଇ ପରିସୀମା ଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରରେ ରଖିବି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଶତ୍ରୁକୁ ଦୂରରେ ନ ରଖି ତମେ କିପରି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବ, ତମେ କିପରି ତୁମର କୀର୍ତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ଏଇ ପରିସୀମା ଠାରୁ ମୁଁ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ପରିଧିଠୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦୂର ରଖିବି, ଆଉ ତମେ ତମ କୀର୍ତ୍ତି ଏଠି ତିଆରି କରିବ। ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠି କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବ। ସେଦିନକୁ ତୁମେ ସତ କହିଥିଲ ମହାରାଣା, ମୋର ନାମ ଲୁପ୍ତ ହେବ। ତମେ କହିଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ନାମ କିଛି ଦିନ ପରେ ଲୋକ ମୋତେ ଭୁଲିଯିବେ, ମୋ ନାଁଟା ଲୁପ୍ତ ହେବ ବା ଲୁଚିଯିବ, ହେଉ କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାତିର ପ୍ରତିଭା ଜୀବନ୍ତ ଥାଏ। ମୋ ନାଁ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାତିର ପ୍ରତିଭା ଜୀବନ୍ତ ଥାଉ। ରାଜାଙ୍କର ତୁଣ୍ଡରୁ ଆଉ କଥା ସ୍ଫୁରିଲା ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଅଶ୍ରୁ ଗଲେ। ତ ରାଜା ଏତିକି କହିକି ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଆଉ କିଛି ସେ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ କ'ଣ ହେଉଥାଏ, ଧାର ଧାର ଅଶ୍ରୁ ବହି ଯାଉଥାଏ। ଗଦଗଦ ସ୍ୱରରେ ମହାରାଣା କହିଲେ, ମଣିମା ଏ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ଯାଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଶକ୍ତି ମୋତେ ଲାଗିବି। ତ ଭାସ୍କର ବି କ'ଣ କହିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ, ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଗରେ ସିଏ ବି ହାର ମାନିଲେ। ସିଏ କହିଲେ, ମଣିମା ସିଏ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ନିର୍ବୋଧ ବୋଲି, ସିଏ ବି ଗଦଗଦ ହୋଇ କହିଲେ, ମଣିମା ମୋର ଜୀବନ ଥିଲା ଯାଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଇ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବା ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି। ମୋର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବି। ସେଦିନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଶ୍ୱକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଦେଖିଥିଲି, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଅଶ୍ୱକୁ ମୁଁ ଥରେ ମାତ୍ର ଦେଖିଥିଲି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନେତ୍ର ପୁରାଇ ଦେଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବା ନ ଗଢ଼ିବା ଯାଏଁ। ତ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ମୁଁ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଅଶ୍ୱକୁ ଦେଖିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଅଶ୍ୱ ତିଆରି କଲି, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭରି ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବି। ନ ତିଆରି କରିବା ଯାଏଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ଭରି ଆଖି ପୁରାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ନରସିଂହଦେବ ଭାସ୍କରଙ୍କ ମୁଖରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲେ, ନା ନା ମୋର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଭାସ୍କର ଯିଏ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି, ତ ନରସିଂହଦେବ କହିଲେ, ନା ନା ମୋର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼, ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କର। ମୋର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ ହେବ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋ ଦେଶରେ ତରୁ ଲତା ପୁଷ୍ପ ଫଳ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧା ନାଗରିକ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଗଢ଼ିଯାଇ ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ତମେ କ'ଣ କରିବ, ମୋ ଦେଶର ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଗଛ ଲତା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍ର ତମେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେହରେ ଅଙ୍କନ କର, ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତମେ ତିଆରି କର। ତୁମର ଓ ମୋର ବଂଶଧରମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏହାକୁ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ତୁମର ଓ ମୋର ବଂଶଧରମାନେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତା'ର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସି ତାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ଅଜ୍ଞାତ ଭାସ୍କରଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି। ଯେଉଁ ଭାସ୍କର ସେ ଯେଉଁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ,